बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो खबरें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि केपी के बलदियाती इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी जमात ने हासिल किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उसका नंबर आता है। लेकिन इसके बावजूद जो नशिस्तों की तादाद है वो इमरान खान साहब की कम है, जबकि मौलाना फजल रहमान जो है उनकी नशिस्तों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ये क्या गेम हुई है, क्या हाथ हुआ है इमरान खान साहब के साथ, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त के पीछे नाजरीन 24 इनके अपने लोग हैं वो शामिल हैं। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई का हुक्म जो है वो दे दिया है। इसका ये सारा मामला क्या है ये भी जो है वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ और आपको मैं बताऊँ कि कुल ये जो पहले तो पार्टी पोजीशन आपको बता दूं कि इस वक्त जो नताइज इस वक्त तक सामने आ चुके हैं उसके मुताबिक JUI फे की 21, PTI की 14, इंडिपेंडेंट 9, ANP जो है वो 7, जबकि नवाज लीग जो है उसकी 3 नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं। बहरहाल अभी तक जो मुकम्मल 100% नताइज हैं वो अभी भी नहीं आए। तो जो 46 नशिस्तें इन 66 के 64 में से जो 46 नशिस्तें हैं इनके चूँकि मुकम्मल नताइज आ चुके हैं और जो फिगर्स हैं वो मुकम्मल मौजूद है। तो इन फिगर्स का जो यहाँ पर वोट जो डले हैं उनको जो काउंट किया गया है उनकी काउंटिंग के बाद नाज़रीन जो हमारे पास रिज़ल्ट जो सामने आए बड़े हैरान कुन तौर के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 नशिस्तें तो जीती, लेकिन इसके बावजूद भी 7,97,463 वोटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरे फहरिस्त है। जबकि JUI फे जो है वो 7,72,996 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर नाजरीन 4,73,500 वोट हासिल किए हैं ANP ने। तो ये नाजरीन इस वक्त KPK में पोजीशन है कि इमरान खान साहब ने बेशक नशिस्तें कम हासिल की हैं, लेकिन इस वक्त भी जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। अलबत्ता JUI फे और PTI का तकरीबन 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ 7,72,000 और कहाँ 7,97,000। तो आप ये कह सकते हैं कि 30,000 का जो वोट का डिफरेंस है वो इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो डाला गया है। और अगेन मैं आपको बता दूं ये जो 46 नशिस्तें हैं ये उनका टोटल है, क्योंकि अभी जो नताइज हैं वो अभी 100% अभी तक नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 24 दिसंबर को हतमी जो नताइज है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो करेगा और तमाम जो फिगर्स हैं वो देगा। तो इस वजह से ये जो 46 जो एक हतमी आ चुके हैं जो फाइनलाइज हो चुके हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो यूं जो लोग कह रहे थे कि कप्तान की मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ, उनको तो खैर एक मरतबा फिर से मुंह की खानी पड़ी। और दूसरे नंबर पर जो रीज़न है नाजरीन कि किस तरीके से वोटों का इतना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन सीटों का अगर आप देखा जाए तो JUI फे की ज़्यादा है। तो ये होता इस तरीके से है कि हर एक जो नशिस्त है हल्का बंदियाँ जो है वो यहाँ पर होती हैं। तो जाहिर सी बात है एक हल्के में ज़्यादा वोट हो सकता है। एक हल्के में अगर फ़र्ज़ करें एक हल्के में 1 लाख वोट है और एक हल्के में 50,000 वोट है, तो जाहिर सी बात है अगर JUI फे दोनों जीत जाती है और उसका जो वोट होता है वो कोई 70 या 80 हज़ार होता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर वो दोनों हारती है लेकिन उसके बावजूद भी उनका 60-70 हज़ार वोट होता है, तो वोटों का डिफरेंस तो 10-20 हज़ार का होगा, लेकिन उसके बावजूद दोनों नशिस्तें उनके पास जाएंगी। तो ये हल्का बंदियों का होता है कि हर हल्के में जो वोटर्स की तादाद होती है वो डिफरेंस होती है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि अगर जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा वोट हासिल कर लिए तो नशिस्तें उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मकसद बताने का ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो कम नहीं हुई, बल्कि अपनों की ही साजिशों की वजह से जो नशिस्तें हैं उनकी वो कम हुई है। वोट बैंक जो है वो उन्होंने अच्छा खासा जो है वो KPK में हासिल किया हुआ है। दूसरे नंबर पर नाजरीन मैंने आपको जो 24 अफराद नाजरीन जो मैंने आपको बताई हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हो गया है। ये मामला नाजरीन कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब ने एक तो नोटिस भी लिया KPK में, जो उन्होंने ये पहले मरहले में ये जो हारे हैं, याद रहे कि अभी इसका दूसरा फेज़ जनवरी में होना है और जनवरी में जो ये दूसरे फेज़ में 19 इस्लाह में इलेक्शन होंगे, इसके हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर जो तैयारियाँ हैं वो भी शुरू की गई हैं और मैं आपको बताऊँगा उस हवाले से भी तफसीलात। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 24 अफराद को ज़िम्मेदार ठहराया गया है और
माफ़ कीजिएगा, इन 24 अफराद में एक तो टिकट होल्डर्स और दूसरे नंबर पर जो एमपीएज़ या साबिक एमपीएज़ वगैरह हैं ये मौजूद हैं और इनके ख़िलाफ़ एक तो तंजीमी तौर पर बाकायदा जो कार्रवाई है उसका हुक्म जो है वो दे दिया गया है और इनके ऊपर जो है वो अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या लगे, एक तो ये कि इन्होंने जो टिकट की सिलेक्शन थी वो उसमें बड़ा गलत किरदार अदा किया, गलत लोगों को टिकट जारी करवाए गए, मुतबादिल उम्मीदवारों को भी सपोर्ट करने के हवाले से इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने एक तो मुतबादिल उम्मीदवार खड़े किए और फिर इनको सपोर्ट भी किया और फिर इसके अलावा ज़ाती मफादात को इन्होंने सामने रखा बजाय इसके कि पार्टी को सपोर्ट किया जाए। फिर इसके अलावा ये जो उम्मीदवार थे उन्होंने जो मुखालिफ उम्मीदवार था उनकी भी कैंपेन चलाई क्योंकि इनके रिश्तेदारों को जो है वो टिकट नहीं मिले। तो बहरहाल ये जो 24 लोग हैं इनके खिलाफ अब ये होने जा रहा है कार्रवाई। और केपीके में हमने पहले भी देखा था कि इमरान खान साहब ने एन इलेक्शंस के वक्त क्या किया था कि अपने कोई मेरे ख्याल से 15-20 के करीब एमपीएस थे जिनको पार्टी से निकाल दिया था। तो अब भी इमरान खान साहब की जानिब से केपीके में यही चीज़ जो है वो दोबारा दोहराई जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि जो दूसरे फेज़ में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि केपी के बल्दियाती इंतखाबात 2 फेजेज़ में रखे गए थे। अभी वाला फेज़ हो चुका 17 अजला, जो 19 अजला का जनवरी में इलेक्शन होगा इसके लिए नाज़रीन 28 दिसंबर तक की एक डेट दे दी गई है और 28 दिसंबर तक जो एक कमेटी कायम की गई है जो बरह रास्त इमरान खान साहब जो है वो उसको देख रहे हैं। इनको ये टास्क दे दिया गया है कि ये जो गलती की गई है इन इंतखाबात में अभी पहले फेज़ में वो गलतियां दूसरे फेज़ में नहीं दोहराई जाएंगी। यानी कि अब ये लोग ये देखेंगे कि टिकट जो है मेरिट के ऊपर किस किस का बनता है, टिकट जो है वो किसको दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब खुद अब टिकट जो है वो जारी करेंगे बजाय इसके कि अपने वजीरों को और निचले लेवल पर जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों को टिकट दें। तो अब जो है वो इमरान खान साहब खुद ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक तो ये देखेंगे कि टिकट किसको देना चाहिए, दूसरे नंबर पर ये देखेगी कि इलेक्शंस लड़ कौन रहा है, मुखालिफ उम्मीदवार क्या हैं और पोजीशन जो है वो क्या है, इन चीज़ों को जांचा जाएगा, फिर उसके बाद टिकट दिया जाएगा। फिर इसके अलावा ये भी चीज़ देखी जाएगी कि जो नाराज़ उम्मीदवार हैं वो कौन कौन है और उनको मनाया भी जाएगा। यहाँ तक कि इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो नाराज़ उम्मीदवारों से खुद मिलेंगे और ये नहीं कि नीचे लेवल पर कोई वज़ीर या वज़ीर आला वगैरह के पी के वो उनसे मिलें, नहीं, इस तरह से अब नहीं होगा। इमरान खान साहब खुद अपने पीटीआई के नाराज़ लोगों से मिलेंगे और उनको मनाएंगे। फिर इसके बाद नाजरीन जो एक पीटीआई वेसिस पीटीआई वाली कैफियत अभी के इलेक्शन में हुई, यही सेम जो कैफियत है वो दूसरे फेज़ वाले इलेक्शन में नहीं होगी। उम्मीदवार जो पीटीआई के लोग होंगे वो एक दूसरे के सामने अब नहीं खड़े होंगे बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और आखिर में नाज़रीन ये भी चीज़ देखी जाएगी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कौन हैं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों का भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। जिस तरीके से 9 नशिस्तें उन्होंने जीती, तो आज़ाद उम्मीदवारों को भी देखा जाएगा और हो सकता है कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों को भी टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया जाए। तो बहरहाल सेकंड फेज़ में इस वक्त जो गलतियाँ हुई हैं उसको ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने खुद एक्शन लेते हुए खुद चीज़ों को देख रहे हैं और यकीनन सेकंड फेज़ में कम बैक जो है वो पीटीआई की जानिब से बड़ा स्ट्रांगली किया जाएगा। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।